हाँ, हो गया, 2 जने हो गए। आप चला लीजिएगा। हाँ, पल्लवी माता जी, तात्पर्य। हाँ प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। रघुनाथ सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनमें गुह्यतम कोषागार है, उनके गुह्यतम कोषागार है। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। एक मिनट माता जी, एक मिनट। यहाँ तक जो आपने पढ़ा, ये बड़ा अच्छा लिखा प्रभुपाद ने कि जैसे कहते हैं ना, ये भक्त लोग हैं, ये इनको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रभुपाद कह रहे नहीं चाहिए। वो भी खाली नहीं करते ऐसा। जो भगवान का भक्त भौतिक जगत को त्याग चुका होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, उससे भी, इस भौतिक जगत से भी अच्छी चीज प्राप्त कर। वो क्या है, आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत का आपने त्याग किया, यहाँ की सारी जो आपके जिसको सो कॉल्ड प्लेजर डिसप्लेजर जितना भी है सब त्याग दिए। मिला क्या आपको? कुछ नहीं। जैसे गोस्वामी थे, वृंदावन के 6 लंगोट पहने रहते थे और इतने ठंड पड़ती है, वो एक खाली उनके एक चादर होती थी ऊपर, ऐसे शरीर को उन्होंने ऐसा बना लिया था। और इतने हमको लगता है बहुत कष्ट में बिल्कुल थे, भौतिक दृष्टि से बहुत कष्ट में होंगे वो, क्योंकि कुछ भी नहीं था उनके पास। तो प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि अगर कोई भक्त अकिंचन है, उसके पास कुछ नहीं है भौतिक, लेकिन उसके पास क्या है, क्या चीज प्राप्त किया उसने? भगवान का, भगवान के चरण, भगवान के चरणों में है। ये भक्त अगर
उसके पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। भगवान अपने भक्त का तो ध्यान रखते हैं, तो इसलिए उसके पास कोई कमी नहीं है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी भक्ति करता है वो भौतिक जगत से तो उसका त्याग परित्याग करता है भौतिक जगत को, लेकिन परित्याग यूं ही नहीं करता, उसके बदले उसको क्या मिलने वाला है? वैकुंठ। ये तो ये बताया गया। और इसमें हालांकि जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ता, जैसे ये गोस्वामी थे, वृंदावन के 6 गोस्वामी, इन्होंने तो लिखा है कि आपके भक्ति चाहिए, आप कहीं भी डाल दो। भक्त ये कहता है, भक्त ये चाहता है वास्तविक रूप से, लेकिन क्या भगवान अपने भक्त को नरक में डालेंगे? कभी नहीं, क्योंकि उसने तो इतने काम किए हैं। वो तो उसका तो हक बनता है वैकुंठ में जाना, भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन वो सच्चा है अपने भक्ति में, भगवान को कहता है आप भक्ति चाहिए, आपकी सेवा मुझे करनी है, आप कहीं भी डाल दो मेरे को। ये तो वृंदावन के ये जो सनातन गोस्वामी का पारस पत्थर की बात बताई गई, उनके पास एक पारस पत्थर था, कूड़े में डाल दिया। तो एक गरीब आदमी आया, उसने उठाया उसको, तो उनके पास गया पूछने के लिए कि पहले उसको समझ में नहीं आया कि अगर ये इतनी महान चीज है कि लोहे को छू करके सोना बन जाता है, तो ये इन्होंने यहाँ क्यों फेंका? उसको डाउट हुआ, गया सनातन गोस्वामी के पास पूछने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? उन्होंने कहा भगवान का नाम। ये तो ये चीज इसमें बताई गई। पढ़िए माता जी। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं को की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंच कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। दो चीज साथ साथ नहीं चल सकती। अगर आप भौतिक संपत्ति जुटाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति आपकी रुक जाएगी। दो चीज साथ साथ नहीं। अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है, भौतिक जो आपकी संपत्ति है या भौतिक जो लगाव है उसको त्यागना है। अगर वो नहीं त्यागे तो आध्यात्मिक प्रगति एकदम रुक जाती। और हम भौतिक चीजों को छोड़ नहीं सकते, हम भौतिक जगत में हैं, छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हमने भक्ति पर आगे बढ़ना है, भौतिक चीजों से लगाव बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा, क्योंकि भौतिक चीजें अगर आप जोड़ते हैं, बस आपके उसके क्रिया प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। उसके फल जो है, जो इसलिए कहा है कि आप काम करिए, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। भगवान ने बहुत अच्छा कहा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। लेकिन अगर आपको भौतिक जगत में ही रहना है, अगर आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत सारे लोगों को कम तकलीफ होती है क्योंकि धनाढ्य होते हैं, सारा चीज पैसे के हिसाब से चल जाता है। एक ही तकलीफ है बीमारी का, एक ही तकलीफ है उनको उम्र का, एक ही तकलीफ है मृत्यु का। कितने भी अमीर है
तो ये चीजें छूटेंगी नहीं। बीमारी अवश्य आएगी, बुढ़ापा आएगा और मृत्यु भी होगी। ये चीजें आप कितने भी धनाढ्य हैं, आप बचा नहीं सकते। नहीं तो बहुत सारे देशों में तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत पैसा है, अपने को बचा नहीं सकते, क्योंकि ये परम सत्य है कि आप पैदा हुए, आप मरेंगे अवश्य। और ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है कि अगर आप भौतिक चीज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अध्यात्म में आप पीछे को जा रहे हैं, और अध्यात्म में अगर आप आगे जा रहे हैं, भौतिक चीजों में आप पीछे हो जाते हैं। अध्यात्म में आप अगर बहुत आगे बढ़ गए तो आप अकिंचन हो जाते हैं, भौतिक दृष्टि से आपके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि आप त्याग चुके होते हैं सब चीज को। तो दोनों में क्या अच्छा है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में परित्यागी नहीं होता, उसको तो बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये भौतिक जगत दो दुख का संसार है, जहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। और कभी कभी सुख भी आता है, सुख दुख जो है मिश्रित है, या दुख है या सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा भौतिक जगत है हमारा। तो इसमें अगर आप इसमें फंसते हैं, आपने देखा ये मर गए, मेरे ये भी मर गए, ये भी मर गए। ये कोरोना के टाइम पर अनर्थ हुआ था, अनर्थ हुआ, बहुत सारों के परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए, ऐसा हुआ बहुत। ये ये क्योंकि भौतिक जगत में आपको ये ऐसे दुख आते हैं। अगर यही हम अगर आध्यात्म में आगे बढ़े, ये चीज भी हमारे साथ हो, तो आप क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। वो धीरज, वो धैर्य को प्राप्त कर चुका है, उसके सामने अगर उसके माँ बाप भाई बहन की मृत्यु भी होती है, वो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आध्यात्म में बढ़ चुका है। उसको ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं हुई है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, और ये बीमारी से मर गया तो उसको वो स्वीकार करेगा। और जो भौतिक जगत में है उनके लिए तो अनर्थ हो गया। ये चीज है, ये चीज अध्यात्म और भौतिक दो चीज साथ साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे पास जितनी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। बल्कि भागवतम में तो लिखा है, पता नहीं आपके आया नहीं, अभी नहीं आया, कि अगर धरती है सोने के लिए तो गद्दे की क्या जरूरत है? हम गद्दा बिस्तर चाहिए ना हमको, बढ़िया बढ़िया सोने के लिए। और अगर आपका हाथ ठीक है तो तकिए की क्या जरूरत है? हाथ को रखते हैं ना सिर के नीचे। ऐसे करके एक जगह सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है, अगर ये चीजें हैं तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अपने साथ जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको क्या हुआ कि प्रभुपाद को बड़ी वहाँ की अमेरिका में बड़ी कार में कोई एक बार ले गया। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आपको ये कारों से, प्रभुपाद ने कहा ये तो साधन है जाने का, ये हो रिक्शा हो ये हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं हो पैर है, पैरों से चल के जाओ। ये भगवान भक्ति के लिए अगर आप एक गाड़ी करके मंदिर जा रहे हैं सेवा करने के लिए, आपने समय बचाया क्योंकि वो समय आप सेवा में लगाना चाहते हैं, गलत नहीं। लेकिन अपने सुख भोग के लिए अगर आप अच्छी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वो आपको चिपकाएगा, किससे? भौतिक चीजों से आपका लगाव बढ़ाएगा। ये चीज। हाँ माता जी, कौन पढ़ रहा रीटा है? कथुरिया माता जी, रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं, उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस चला जाता है। भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फल स्वरूप है, और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निर्वृत गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निर्वृत गुण वृत्ति तो परमेश्वर हैं, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति हैं और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति हैं, अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान की व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आत्माराम होते हैं, और क्यों कहा गया है कैवल्य भगवान को कैवल्य पते नमः, क्योंकि जो ये अद्वैतवादी हैं वो भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, भगवान में मिलना चाहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं वो हमारे, बल्कि भक्ति योग से वह योग बहुत कठिन है, और हासिल क्या आता है? ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म। आप मर्ज हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान हो गया मैं तो। अब ये सोच थोड़ा फर्क है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने, कल मैं पढ़ रहा था प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में चैतन्य महाप्रभु थे। प्रकाशानंद सरस्वती अद्वैतवादियों के बहुत प्रकांड विद्वान थे बनारस में। चैतन्य महाप्रभु आए, उनके कुछ शिष्य वहां बने, कुछ जानते थे उनको पहले से। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ करते थे कि नाचते थे, गाते थे भगवान का नाम, और सन्यासी थे, क्योंकि सन्यास लिया था। प्रकाशानंद सरस्वती अद्वैतवाद के सन्यासी थे, तो वो इनको बहुत भला बुरा इनके लिए कहते थे। इनके पास 2-3 जो इनके भक्त थे, उनको बहुत बुरा लगता था, तो उन्होंने इनको कहा कि वो आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता, हमको बहुत बुरा लगता है। चैतन्य महाप्रभु हंसे। फिर प्रकाशानंद सरस्वती से ने अपने घर बुलाया, मीटिंग कोई थी उनका, कुछ डिस्कशन के लिए। चैतन्य महाप्रभु गए, और चैतन्य महाप्रभु, ये लोग बैठे थे अंदर, वो बाहर अपने हाथ पैर धो के बाहर बैठ गए नीचे जमीन पर। तो प्रकाशानंद सरस्वती आए, उनको अंदर बुलाया कि आप उधर नहीं, इधर बैठिए। उधर बैठे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बहुत प्रकांड विद्वान लोग हैं, मैं तो एक बहुत तुच्छ आदमी हूँ, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर ठीक। फिर वो हाथ पकड़ के अंदर ले गए। तो उसके बाद उन्होंने वेदांत के ऊपर डिस्कशन शुरू, बोलते गए। प्रकाशानंद सरस्वती महान विद्वान थे। ये जो वेदांत सूत्र वेदव्यास ने लिखा है, वेदांत सूत्र की वो गलत व्याख्या करते हैं, उसको निर्विशेष की तरफ ढाल के व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि
कि तुम चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि आप ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे करके नाचते रहते हो सड़कों पर, क्या मतलब? आप ये वेदांत सूत्र की व्याख्या करिए, ये करिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं, एक तो मेरे गुरु ने मुझे कहा है ऐसा करो, और मुझ में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं आप लोगों की तरह ये करूं, ये इसका वेदांत सूत्र का ऐसे कुछ करूं। उसके बाद उन्होंने डिस्कशन होकर के चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि तो भगवान थे, उनको तो उनसे उनका क्या मुकाबला। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे, भक्त के रूप में रहे। बहुत कम जगह उन्होंने अपने को दिखाया कि वो कृष्ण हैं, बहुत कम जगह, कुछ को दिखाया। जो भक्त बने उनके दर्शन भी दे दिए भगवान ने कुछों को, जहां जरूरी था। तो फिर डिस्कशन में उन्होंने कहा मुझे ज्यादा नहीं समझ आता है, लेकिन जहां पर आप ये देखिए, कहा इतना बोले वो। उसके बाद कहा आपने इसमें इस श्लोक के यहाँ पर आपने ये कहा, यहाँ पर आपने ये कहा, ये याद रहता है किसी को? यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर ये कहा, और जहां तक मैं समझता हूँ ये अर्थ ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, और हक्के बक्के रह गए लोग। प्रकाशानंद सरस्वती के जो अपने शिष्य थे, वो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने लगे, वैष्णव बनने लगे। फिर प्रकाशानंद सरस्वती, जो मैं कल पढ़ रहा था, मैं उस पर आ रहा हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, और वो चैतन्य महाप्रभु के वो दंडवत प्रणाम किया। जो इनको समझते ही कुछ नहीं थे पहले, दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप एक महान पंडित हैं, आप एक तुच्छ आदमी को दंडवत मत करिए, क्योंकि ये इसके शिष्टाचार के खिलाफ है, ये मत करिए आप, क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, और आप इतने महान पंडित हैं और वेदांत के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो ऐसा मत करिए आप, ये गलत है। तो उसके बाद वो बैठ करके कह रहे हैं कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके साथ मैंने आपका बहुत अपमान किया मैंने, ये करके अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती इतना महान वेदांत सूत्र का ज्ञाता और अद्वैतवादियों का इतना महान भक्त, वो चैतन्य महाप्रभु तो क्या बनाते थे? वैष्णव भगवान का भक्त। क्योंकि वो ये लोग जो हैं ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं और भक्त भगवान के धाम जाने की कोशिश करता है। तो उनके काफी शिष्य जो हैं इधर आए, फिर तो वो खुद ही आ गए, फिर तो सारा उनका प्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए सब लोग। ये मैं कल पढ़ रहा था, तो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो अद्वैतवाद है कठिन, भक्ति योग सरल है शुरू करने के लिए। जैसे आप सब भक्ति कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जपते हैं आप। जितनी मालाएं भी आप कर पा रहे होंगे अभी, आप लोग ये जपते हैं। ये जो आप लोग, अगर कोई नहीं जप रहा है, इसको अवश्य जपिए, ये आपके हित के लिए। हमारा हित किसमें है? कि हम सुखी हो जाए, हम आनंदमय हो जाए, वो है हमारा सुख। हमारा सुख ये नहीं है कि हमारे पास बहुत संपत्ति हो जाए। जो आदमी इस भौतिक जगत में सुखी है, उसने बहुत कुछ सीख लिया, और सुखी कोई बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। भक्ति के बगैर आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति के बाद आपको भगवान मिलते हैं। क्या नाम है भगवान का? आनंद। तो आनंद चाहिए हमको, सबको चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, या जो असुर हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको भी आनंद चाहिए। वही तो भगवान है। वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाते हैं कि आनंद है ही भगवान। भगवान का नाम, दूसरा नाम आनंद है।
तो ये चीज इसमें बताई गई, तो इसलिए कैवल्यपति इसलिए कहा गया है। तो वो सब जो है बने, लेकिन ये जो है निर्विशेषवादी काफी इनको क्यों, इनको मन बुद्धि आपका मन और इंद्रियां कंट्रोल में करनी पड़ती है। हमें करनी पड़ती है नहीं, मन इंद्रिय अगर कंट्रोल करना पड़े आदमी पागल हो जाए। मन इंद्रिय कंट्रोल हो ही नहीं पाती। क्या करना है, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान की सेवा में लगाएंगे। आप देखिए, जो लोग आप सुबह उठ के भगवान की आरती करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा अब आपका मन आपको बहुत पहले जैसा तंग नहीं करता है। मन तो ऐसा आदमी को पागल बना देता है, कोई चीज की जिद के पीछे लग जाएगा, छोड़ता नहीं वही। और इंद्रियां उसके नौकर हैं, पांच। ये जब क्या कहते हैं, इंद्रिय विषय आते हैं, उनके साथ जब इनका संपर्क होता है इंद्रियों का, वो आदमी को तो पागल बना देता है। तो और मन उनको रोक सकता है। मन अगर कंट्रोल में हो जाए तो इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। और मन, हमने पढ़ा है ना भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, मन को अगर बस में कर लिया आपको मुक्ति दिला सकता है। मन, दोस्त बना लो मन को, दोस्त बना लो उसको, कहो मन को, कहो कि बस भगवान की भक्ति करनी है मुझे, ये मुझे अब इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं लगानी है, भगवान की सेवा में लगानी है। अगर मन आपने मना लिया उसको, तो आपकी तो मुक्ति अवश्य है। अगर मन नहीं कंट्रोल आपके बाहर हो गया तो तबाही मचा सकता है। दिखाया था ना हमने, मन अगर आग की तरह है, अगर आग को कंट्रोल करो तो आप, रॉकेट चलते हैं, आग चलती, हवाई जहाज हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, आग से चलता है। हमारी ट्रेन चलती है आग से चलती है, बस चलती है आग से चलती है। जलता क्या है, फ्यूल जलता है उसी से ना, आग से कंट्रोल है। लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर गया तबाही मचा देता है आग। ये मन बिल्कुल आग की तरह है। तो इसलिए ये लोग कंट्रोल में ले आते हैं। हम क्या करते हैं भक्ति में, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये डिफरेंस है। तो उनका काम कठिन है, हमारा शुरुआत हमारी कठिन नहीं है। ये भगवान का नाम लेना क्या कठिन है? हाँ, कठिन क्या है हमारे लिए, पहला सोपान भक्ति का, क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल से आसक्ति मत रखो। ये हमारा, ये कठिन है। भौतिक जगत में आप कहते हैं अरे फल नहीं चाहिए तो काम क्यों करूं, ये चीज कठिन है समझना। ये जहां हमें आ गया कि फल से आसक्ति नहीं रखनी है, तो हमने जीत लिया। मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, मन्ये त्वाम कालम ईशानम आदि अनादि निधनम विभुम, समं चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः, मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, समं चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मेरे साथ, मन्ये त्वां कालम ईशानम मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनम विभुम, अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः, भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालम ईशानम मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनम विभुम, अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। भूतानां यन्मिथः कलिः।
शब्दार्थ मन्ने मानती हूँ, कुंती कह रही है त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंत रहित, विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से दयालु, चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह भूतानाम जीवों का, यत मिथः मतभेद कलिह कलह। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीव में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। कुंती कह रही है आपके उसमें कोई गलती नहीं, ये बता रही। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, भगवान, मैं आपको मैं मैं आपको आपको शाश्वत समय, शाश्वत समय, समय परम नियंता, परम नियंता, नियंता आदि अंत से रहित आदि आदि अंत से अंत रहित से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। भी मानती हूँ। आप सबों पर आप सबों सबों पर पर समान रूप से समान रूप से दया दिखलाते हैं। दया दिखलाते दिखलाते हैं। हैं। जीव में जो पारस्परिक कला है जीवों में जो जीवों में पारस्परिक कलह है कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। वह सामाजिक मतभेद के कारण है। कारण है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रेयांशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्रेयांशी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भागवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। हाँ, संतान, हाँ सॉरी, भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सनातन अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बुद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी नहीं मिल सकता है। सुख भी मिल क्योंकि सुख भी मिल सकता है क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का ना तो कोई मित्र है ना शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है।
अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शाश्वत धन्यवाद। ये भगवान को कहा जाता है। ये कुंती कह रही है उनको, भगवान को। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। मेरे साथ पढ़िए। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तहेव मानस्य नृणां विडम्बनं तदेव मानस्य नृणां विडम्बनम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं तदेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। शब्दार्थ है ना, नहीं, वेद जानता, कश्चित कोई, भगवान, हे भगवान, चिकीर्षितम लीलाएं तब आपकी, एह मानस्य सांसारिक व्यक्ति की भांति, नृणाम सामान्य लोगों का विडम्बनम भ्रामक ना कभी नहीं, यश जिसका कश्चित कोई दयितः विशेष कृपा पात्र अस्ति है कर्हिचित कहीं द्वेष्य ईर्ष्या की वस्तु च तथा यस्मिन जिसमें विस्मा पक्षपात मत ही विचार नृणाम मनुष्य का। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, नहीं आपका कोई अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक हैं। और इस भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, नहीं कोई आपका अप्रिय है। कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है। आप पक्षपात करते हैं। आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य। सोनिया अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा भी भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही समान प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती है और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार की सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणें से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रहकर भी सूर्य को देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करने
करके उनके विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य सदा श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसका कष्ट दूर हो जाता है, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता है। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता है। जब श्री भगवान अपने पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तब वे मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात दिखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिल जाता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने कि सूर्य का जैसे किसी सूर्य की किरण के कोई पक्षपात नहीं कि यहाँ कम रोशनी जाएगी, यहाँ ज्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है कोई पक्षपात। उसी तरह से भगवान का भी है, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन भगवान की जो कृपा है वो जैसे लिखा है सूर्य के लिए कि कोई रोशनी को ज्यादा ग्रहण करते हैं, कोई क्या करते हैं सूर्य की रोशनी से डर के छाया में चले जाते हैं। ये उनका अपना निजी स्वभाव है। लेकिन इसी तरह भगवान का भक्त और सब जो अभक्त है, भगवान का दोनों के लिए बराबर एक सा संबंध है। लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान की कृपा को ले लेता है। भक्ति करने से भगवान कृपा सबके ऊपर देते हैं। जब कोई भगवान की तरफ पीठ लगाया हुआ है तो भगवान उसके ऊपर कृपा कैसे कर सकते हैं? अगर वो भगवान की तरफ अपना मुंह करके हाथ जोड़ के दंडवत करे तो कृपा भगवान की उसके ऊपर भी रहेगी। लेकिन आसुरिक स्वभाव के लोग भगवान की तरफ पीठ लगा देते हैं और कभी कभी वो भगवान से चिढ़ते भी हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये सब मैं ही हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ये हूँ, मैं परम सत्य हूँ। ये लोगों को कुछ को बहुत चिढ़ लगती है भगवान के लिए ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान की कृपा नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहते। और कुछ लोग जो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त, वो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और भगवान उनका ध्यान रखते हैं। ये इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपाती हैं, बट लगता है ऐसा, लगता सबको है। भक्तों के लिए वो गजब कर देते हैं और उनके लिए नहीं करते, ऐसा नहीं। ये आप समझिए, कम से कम आप भक्ति में हैं ऐसे समझिए। आप इस चीज को आप समझिए, भक्त पाता है भगवान से भगवान की कृपा। अभक्त जो है भगवान की तरफ पीठ लगाए, कृपा नहीं मांग चाहते भगवान से, उसको नहीं चाहिए कृपा। वो कहता मैं जो करूंगा खुद ही करूंगा। उसको भी भगवान देते हैं, फल तो भगवान ही देते हैं ना। देवताओं के थ्रू दे दिया भले ही, तो देते तो भगवान ही।
ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।